हेलो दोस्तों, शुभ संध्या। आज का सबसे संजीदा, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सबके बीच बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है, ईरान और इजराइल का युद्ध। कि भारत किसके सपोर्ट में रहेगा और किसके नहीं, यही सबके सोचने का विषय बना हुआ है। तो जैसे ईरान के पक्ष में तो चीन हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, रूस जैसे देश है। और इजराइल के उसमें हो गया नॉर्वे हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया। काफ़ी बड़े बड़े देश इजराइल के पक्ष में हैं। लेकिन हमको क्या लगता है कि भारत को किसका साथ देना चाहिए? वैसे तो भारत कभी भी युद्ध के पक्ष में रहा ही नहीं है, चाहे वो किसी के बीच में भी हो। लेकिन फिर भी अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि अगर भारत को किसी को सपोर्ट करना पड़ेगा, तो आपको क्या लगता है कि भारत को किसको सपोर्ट करना चाहिए? मेरा पक्ष तो ये है कि हमें इजराइल का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से कभी भी हमारी पाकिस्तान के साथ चाहे लड़ाई हो, चाहे चीन के साथ लड़ाई हो, चाहे किसी के साथ भी कोई भी समस्या रही हो, तो इजराइल ने खुल के हमारा सपोर्ट किया है, हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। लेकिन ईरान एक ऐसा देश रहा है, वो किसी के पक्ष में नहीं रहा है। उसने कभी भारत की बुराई या भारत के विपक्ष में कभी खड़ा नहीं हुआ, लेकिन वो हमेशा न्यूट्रल रहा। ना उसने पक्ष में साथ दिया, ना उसने विपक्ष में साथ दिया। ईरान हमेशा न्यूट्रल रहा। और ईरान के साथ हमारा ज़्यादा व्यवसायिक आयात निर्यात का भी कोई ज़्यादा रोल नहीं है। इजराइल के साथ हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है आयात निर्यात में भी। लेकिन अगर दूसरी तरफ से सोचा जाए तो ईरान कच्चे तेल का काफ़ी बड़ा निर्माता है या फिर एक्सपोर्ट करने वाला है, लेकिन हम उससे डायरेक्ट नहीं लेते हैं। हाँ, एक चेन बनी हुई है जो कच्चे तेल की, उसमें ब्रेक लग सकता है, उसकी चेन थोड़ी टूट सकती है, तो हमारे देश को, भारत को थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि कच्चे तेल के दाम बढ़ जाएंगे, उस वजह से पेट्रोल गैस वगैरह के दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन ये जो फेक न्यूज़ चल रही है ना कि गैस के सिलेंडर काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं, पेट्रोल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, तो इतनी ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं है। क्योंकि चाहे रूस ईरान का सपोर्ट कर रहा हो, चाहे किसी का भी, लेकिन रूस के साथ हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। और आप सबको जानकारी हुई इस बारे में कि कच्चे तेल का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला रूस भी है। तो हमारे साथ इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है। ये फेक न्यूज़ बढ़ाकर खासकर उनको फ़ायदा होता है जो ब्लैक में ये सब चीज़ें ले लेते हैं पहले से, ये सिलेंडर वगैरह, ये सब चीज़ें उनका फ़ायदा होता है। तो हम लोग इतनी इस चीज़ को गंभीर में लेकर इतना ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो यही लगता है कि आप और आपको क्या लगता है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मुझे तो लगता है जब भी पक्ष लेने की बात हो तो भारत को इजराइल का ही पक्ष लेना चाहिए।